वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस। क्वेश्चंस छोटे हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि कितने सारे कॉन्सेप्ट दो क्वेश्चन के जरिए हम क्लियर करने जा रहे हैं। एक दूसरे क्वेश्चन की दूसरे एग्जाम्पल की बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा। कहता है अदब परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। अदब कोई पर्सन है, उसने मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपए की। यहां तक की हमारी बात क्लियर है। और परचेज कब करी उसने यहाँ डेट डाल दी है 1 जुलाई 2020। उसने मशीन परचेज करी है 1 जुलाई 2020 को। बात क्लियर है सर, समझ में आ गया। 1 जुलाई 2020 को मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपए की। उसके बाद क्या कहता है, ही परचेज्ड अनदर मशीन। उसने एक दूसरी मशीन परचेज कर ली। ही परचेज अनदर मशीन, उसने एक दूसरी मशीन परचेज कर ली फॉर ₹1 लाख। उसने एक दूसरी मशीन परचेज कर ली है 1 लाख रुपए की। जब 1 लाख रुपए की दूसरी मशीन परचेज करी, कब की उसने, ये की उसने 30 सितंबर 2022 को। उसने 30 सितंबर 2022 को एक दूसरी मशीन परचेज कर ली। यानी अदब के पास अब कितनी मशीन हो गई है सर? 2 मशीन हो गई है। एक करी थी जुलाई 2020 में, दूसरी परचेज करी है सितंबर 2022 में। उसके बाद क्या कहता है, ये कहता है ही सोल्ड, उसने बेच भी दी। लो भाई, एक ही क्वेश्चन में परचेज भी है, दूसरी परचेज भी है, फिर सेल भी है। ही सोल्ड फर्स्ट मशीन, उसने फर्स्ट मशीन को बेच दिया है। ही सोल्ड फर्स्ट मशीन फॉर ₹80,000। उसने 80,000 रुपए में पहली वाली मशीन को बेच दिया। ऑन 30 सितंबर 2024, उसने 30 सितंबर 2024 को पहली वाली मशीन को बेच दिया। परचेज कब करी थी हमने? 1 जुलाई 2020 को। आगे क्या कहता है, कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2025 एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहां पर उसने एक हिंट दिया कि आपको 31 मार्च 2025 तक का अकाउंट बनाना है। इसका मतलब अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को हर साल। यानी ये लोग फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर को ही अपनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल चलने वाला है। एक बात तो क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए बच्चे, मैंने आपके कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को कर दिया थोड़ा छोटा सा और बना दिया है फॉर्मेट। यहाँ से मैं अपना देख सकता हूँ, बाकी आपके पास स्क्रीनशॉट है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मशीन को परचेज करा है। मशीन को परचेज करने के लिए डेट दे रखी है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 1 जुलाई 2020 को 1/7/2020 को मशीन परचेज करी है। आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। मशीन को परचेज करने की एंट्री आपने कर दी और अमाउंट कितना था बच्चे? 2 लाख रुपए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और बनाने का तरीका शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सबसे ज्यादा आसान लगेगा। इसलिए जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, मशीन परचेज करी 2 लाख रुपए की हमने। उसके बाद 1 जुलाई को, उसके बाद अब ईयर की बात करते हैं। जुलाई हमने परचेज कर ली, इस्तेमाल कर ली। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2020 खत्म हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 के 3 महीने हो गए। इन बीच में हमने कुछ भी काम नहीं करा सिवाय इसको यूज करने के। यूज करा है तो डेप्रिशिएट भी होगा। तो चलिए बच्चे, 31 मार्च 2021 साल खत्म हो गया। आप डेप्रिसिएशन लगेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना अमाउंट आएगा? आप कहोगे सर 2 लाख रुपए का 10%, सीधा सीधा 20,000 रुपए। नहीं, आपने ये मशीन कब परचेज करी? 1 जुलाई में। जब 1 जुलाई में परचेज करी है तो यहां से लेकर के ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, कितने महीने यूज करी देखिएगा। आपने यूज करी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी आपने ऐसे कर लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपने कुल कितने महीने यूज करी है? आपने 9 महीने मशीन यूज करी है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीने का लगेगा। एक साल का डेप्रिसिएशन है 10%, जो कि 20,000 होगा। बट आपने मशीन को इस्तेमाल ही 9 मंथ्स किया है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ्स का ही लगेगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये वाला काम जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ब्रैकेट में, करने की जरूरत है नहीं। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपए की थी मशीन, उस पर 10% था डेप्रिसिएशन और टाइम था 9/12, 9 मंथ्स का। 9/12 हमने इसलिए कर दिया महीनों का। 9 महीने, 12 में से 9 महीने का डेप्रिसिएशन है। आप कैलकुलेट कीजिएगा बच्चे। जब कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 आएगा। यहाँ तक का 20,000 आ गया। इसे 20,000 का 9/12 करेंगे तो कितना आएगा? ये तो पॉइंट में जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 20,000 रुपए का 9/12 करेंगे तो 3 3 और 3 चौक 12, 4 पंजे 20,
और 5 दिए 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया इन 9 मंथ्स का। चलिए बच्चे, इस 9 मंथ्स के डेप्रिसिएशन की एंट्री आप कर दीजिए। सबसे पहले आप लिख देंगे पर 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। ईयर एंड हो चुका है, आप क्लोज कर दीजिए। अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वही फॉर्मेट होगा हमारा, टोटल करने का तरीका वही रहेगा। 2 लाख रुपए का इधर का बैलेंस ज्यादा है, वही 2 लाख रुपए इधर भी लिख देंगे आप। इस 2 लाख में से 15,000 कटेंगे तो कितना बचेगा सर? 1,85,000 रुपए बचेंगे। 1,85,000 रुपए आप लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। डेट वही आ जाएगी 31 मार्च 2021। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपको करना है 1 अप्रैल 2021, नेक्स्ट डेट आ गई है, आप लिख देंगे टू बैलेंस बी डी। वही बैलेंस आप नीचे लेकर के आ जाएंगे और बैलेंस आ गया आपका 1,85,000 रुपये का। लीजिए बच्चे, यहां तक का काम क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद क्या क्या इसी साल में कुछ और भी हुआ हमारा। ही परचेज अनदर मशीन ऑन 30 सितंबर 2022। 2022 के सितंबर में हमने दूसरी मशीन परचेज करी। क्या वो इस साल में आता है? देखिए जरा, देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 से जोड़ना शुरू करिए। 1 अप्रैल 2021 से अप्रैल का महीना इस्तेमाल करा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2021 तो खत्म हो गया। फिर बात करते हैं आगे की, क्योंकि ईयर तो हमारा मार्च तक चलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका मतलब इस साल में हमने कोई परचेज सेल कुछ भी नहीं करा है। तो आप इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से कर देंगे जैसे पहले करी थी आपने। आप फिर से 31 मार्च 2022, क्योंकि सितंबर में परचेज करी हमने, सितंबर तक की बात बाद में करेंगे। 31 मार्च 2022 को फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे आप। और डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे आप सर? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000 रुपये। पूरे साल का है तो इस बार पूरा 20,000 रुपये लगा देंगे आप, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। क्लियर है बच्चे? कुछ नहीं है, टोटल कर दीजिए। टोटल कर देते हैं हम। लीजिए, टोटल कितना आ रहा है? 1,85,000 रुपये। वही 1,85,000 रुपये आप यहाँ लिख देंगे। इसमें से 20,000 रुपये घटेंगे तो कितना बचा? 1,65,000 रुपये। ये क्या आ गया आपका? बाय बैलेंस सी डी। सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, जैसा पहले था बिल्कुल सेम वैसा ही है। जी बिल्कुल वैसा ही है। अब इस साल कुछ नया होगा। कुछ नया क्या होगा वो देखेगा। पहले बैलेंस लिख देते हैं नीचे। 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को अपने बैलेंस लिख दिया है नीचे, टू बैलेंस बी डी। मैं जल्दबाजी में इस तरह से लिख देता हूँ, टू बैलेंस बी डी 1,65,000 रुपये। मैं इस तरह से कर रहा हूँ बट आपको नहीं करना। अब क्या हुआ? ईयर चल रहा था 2022 का, अप्रैल का महीना यूज करा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर जैसे ही खत्म हुआ हमें एक और मशीन की जरूरत आई। हमने 30 सितंबर को 1 लाख रुपए की दूसरी मशीन परचेज कर ली। तो अब हम डेप्रिसिएशन का काम तो बाद में करेंगे ना ईयर एंड पे, पहले उससे पहले ही परचेज कर ली। तो आप लिख देंगे पर 30 ऑफ सितंबर। सितंबर का मंथ होता है 9th। 30 ऑफ सितंबर 2022 में आपने मशीन परचेज करी तो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। मशीन परचेज करी है तो आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेकंड मशीन। सर क्यों लिखा सेकंड? जब एक से ज्यादा मशीन होंगी तो आप उनको अगर अलग अलग वैल्यूज को दिखाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में यह जरूर कहेगा कि मशीन बेच दी, पहली बेच दी, दूसरी बेच दी, तीसरी मशीन बेच दी। कोई ना कोई मसला ऐसा जरूर रहेगा। मशीन परचेज करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जिसको हम बेच रहे हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर डेट पर कितनी है। तो इस तरह से अगर करोगे तो आसानी रहेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पर सेकंड मशीन लिख दीजिए और वैल्यू है उसकी 1 लाख रुपए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? सितंबर का पूरा महीना गुजर चुका है, आखिरी तारीख में हमने परचेज करा। अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया। हमने फिर से डेप्रिसिएशन लगा दिया। 31 मार्च 2023 को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारे पास अब 2 तरह की मशीन है जिस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। एक है फर्स्ट मशीन, एक है सेकंड मशीन। दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाइए। एक अमाउंट जोड़ करके मत लगाइए, अलग अलग लगाइए। फर्स्ट मशीन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा सर 20,000 का। पूरे साल इस्तेमाल करिए, 2 लाख की मशीन थी, 10% लगता है तो हर साल 20,000 ही लगेगा, वो तो अलग हो गया मामला। सेकंड मशीन है 1 लाख रुपए की, 10% होता है 10,000 रुपए। हमें 10,000 रुपए लगा देना चाहिए, बट नहीं। मशीन परचेज करिए 30 ऑफ सितंबर, तो सितंबर तो यूज नहीं करा हमने, उसका यूज करा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हमने 6 महीने यूज करा है तो आधा डेप्रिसिएशन लगेगा।
तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो 6 महीना कितना हो गया बच्चे? सर 6 महीने का हो गया 5,000 रुपए। इस हिसाब से सेकंड मशीन पे लगाया आपने 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद अमाउंट वाले कॉलम में आप लिख दीजिए इकट्ठा अमाउंट जो कितना है 25,000 रुपए। अब कोई भी देखकर बता देगा कि फर्स्ट मशीन पर डेप्रिसिएशन जो लगा है वो लगा है 20,000 रुपए का और सेकंड मशीन पर लगा है 5,000 रुपए का, टोटल डेप्रिसिएशन है 25,000 रुपए का। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सर आगे क्या करना है? आगे करना है बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें दिखता रहे जी। आगे क्या करना है बेटा? आगे कर लेते हैं सर, हम पहले तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें नीचे तक नजर आ जाए, हम आगे तक बना सके। लीजिए बेटा, मैंने फॉर्मेट को थोड़ा सा नीचे तक ड्रॉ कर दिया है। अब हमें इसका बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस निकालने के लिए दोनों मशीन का बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो हमें बैलेंस तकरीबन इतनी जगह के बाद निकालना है। तकरीबन ये आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप सोल्व करना शुरू कर दोगे। चलिए 1 लाख और 1,65,000 सर 2,65,000 होते हैं ये तो। चलिए बहुत बढ़िया, वही 2,65,000 आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो 2,65,000 आपने लिख दिया, इनका बैलेंस घटाइए। फर्स्ट मशीन थी 1,65 की, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। आप लिख देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। फर्स्ट मशीन का बैलेंस अलग और सेकंड मशीन का अलग। जिस तरह से डेप्रिसिएशन अलग निकाला है उसी तरीके से बैलेंस भी अलग अलग निकालिए। चलिए फर्स्ट मशीन थी 1,65,000 रुपए की, 20,000 की घट गई तो कितने की बची? सर 1,45,000 रुपए की बची फर्स्ट मशीन। सेकंड मशीन थी 1 लाख रुपए की, 5,000 रुपए की हमने डेप्रिशिएट कर दी, कितना बचा? सर ये बची है 95,000, 95,000 रुपए। टोटल कर दीजिए, इनको टोटल करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। या 2% में से 25 घटाओगे तब भी वही बैलेंस आएगा। घटा कर देखते हैं, चलिए घटाइए इधर से, फिर यहाँ से जोड़ के लिखते हैं। 3 जीरो आ गए बच्चे, 5 और 5 10 की जीरो हासिल लगा 1, 5 और 9 14 का 4 हासिल लगा 1, 2,40,000। अब 2% में से 25 घटाओ, क्या 2,40 आते हैं? हाँ जी सर सही आते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं हमने यहाँ तक का काम। हमने क्या करा, जब दूसरी मशीन परचेज कर ली, 2 मशीन हमारे पास हो गई है, तो दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन अलग अलग दिखाया है। फिर दोनों मशीन का बैलेंस भी अलग अलग निकाला है हमने। वो जिस पर्टिकुलर डेट पर कहेगा आपने बेच दी, उसी पर्टिकुलर डेट पर देखेंगे वैल्यू कितनी है, कितने की बेची, काम खत्म। अदरवाइज आपको बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। उन वर्किंग नोट से बचने के लिए हमने सारा का सारा काम यहीं पर कर लिया है ताकि आगे परेशानी ना हो। चलिए बेटा, अब इसको बैलेंस को नीचे लेकर के आएंगे। 1 अप्रैल 2023 को आप बैलेंस नीचे लेकर के आप लिख देंगे टू बैलेंस बी डी। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना आ रहा है बच्चे? 2,40,000 रुपए। और ये 2,40,000 कैसे हैं? फर्स्ट मशीन के अलग हैं, सेकंड मशीन के अलग हैं। फर्स्ट मशीन के सर 1,45,000 रुपए, सेकंड मशीन के कितने सर? 95,000। चलिए जी, ये तो बैलेंस का काम हो गया बेटा। जब ये ईयर शुरू हुआ 2023 से और 31 मार्च 2024 तक का ईयर चलेगा, तो क्या इसमें भी कुछ काम हुआ है हमारे साथ में? सर देख लेते हैं एक बार, बेचा कब है हमने? हमने बेचा है 30 सितंबर 2024 को, यानी इस साल हमने कुछ भी नहीं करा, ना बेचा ना खरीदा। तो इस साल तो हम सिंपल अकाउंट बनेंगे अपना। इस साल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक कुछ भी नहीं करा हमने। 31 मार्च 2024 तक हमने कुछ नहीं करा, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग। फर्स्ट मशीन का आ गया 20,000 रुपए, 2 लाख का 10% 20,000 हर साल सेम रहेगा। सेकंड मशीन पे पिछली बार लगाया था हमने 5,000 रुपए, बट इस बार तो पूरा 10 लगेगा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का 10% पूरे 10,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 30,000। अमाउंट वाले कॉलम में पूरा अमाउंट लिखेंगे 30,000। इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद करना है हमें बैलेंस। बैलेंस का काम करेंगे, लीजिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट का टोटल कर देंगे। टोटल आ रहा है इधर कैसे आता है? 2,40,000, वही 2,40,000 रुपए इधर चले जाएंगे। इस 2,40,000 में से जब 30,000 घटाओगे तो 2,10,000 रुपए का बैलेंस आता है। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका हम यहां से निकालेंगे बाय बैलेंस सी डी। फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग। फर्स्ट मशीन थी 1,45,000 रुपए की, 20,000 रुपए की घट चुकी है, तो कितने की बची? सर ये बची 1,25,000 रुपए की। सेकंड मशीन थी 95 की, 10,000 माइनस हो चुके तो बची 85,000 की। इनका टोटल करो, क्या ये 2 लाख, ये बेटा 5 है, ये 85,000। इनको टोटल करो, क्या 2,10 आ रहा है? देखो जी, 1,25 और 85 सर 2,10 ही आ रहा है। बैलेंस हो गया। बेचने वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं जल्दबाजी में फॉर्मेट को टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो रहा है कर रहा हूं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे।
आप फिर से बैलेंस लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 में आप बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस BD, और अमाउंट कितना है फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन का है 1,25,000 रुपये, सेकंड मशीन का है 85,000 रुपये, और दोनों का टोटल है 2,10,000 रुपये। चलिए बैलेंस का काम तो हो गया। अब इस साल जब हमने मशीन को यूज करना शुरू करा बेटा, तो क्या हुआ है वो देखिएगा। कहता है 30 सितंबर 2024 को हमने पहले वाली मशीन बेच दी है 80,000 रुपए की। हमने अप्रैल का महीना यूज करना शुरू करा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बस सितंबर खत्म हुआ, हमने फर्स्ट मशीन को बेच दिया, फर्स्ट वाली मशीन को बेच दिया। अब यहां पर एक छोटी सी बात, जब हमने अप्रैल से लेकर के सितंबर तक उस मशीन को यूज करा, क्या उस पे उस ड्यूरेशन में डेप्रिसिएशन लगा होगा? जी हाँ, उस मशीन पर सबसे पहले अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगा होगा, उसके बाद हमने उसको बेचा है। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के, अपने क्वेश्चन की। किस तरह 1 अप्रैल के बाद सीधा तारीख आ गई है 30 सितंबर। जब 30 सितंबर की बात आ गई है, 30 सितंबर 2024 की बात आ गई है, तो सबसे पहले तो बेचने वाली मशीन पे इतने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। चलिए लगा दीजिए डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सिर्फ फर्स्ट मशीन पे लगेगा। कितना लगेगा सर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का लगेगा। पूरे साल का 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगता है, तो सर 6 महीने का तो 10,000 रुपए लगेगा। फर्स्ट मशीन अकेली है सर, सीधा अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट मशीन पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया आपने 10,000 रुपए। उसके बाद अब ये मशीन थी कितने की सर? 1,25,000 रुपए की। जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है नहीं, बट मैं फिर भी बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। आपने बनाया वर्किंग नोट, ये फॉर्मेट से नीचे बनेगा, बट मैं यही करके दिखा रहा हूँ। आपने बनाया वर्किंग नोट 1 अप्रैल 2024 को मशीन कितने की है सर? मशीन है 1,25,000 रुपए की। ये रही यहाँ पे, ये रही बेटा। 30 सितंबर 2024 को डेप्रिसिएशन आपने लगाया। डेप्रिसिएशन कितना लगाया बेटा आपने? सर डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 रुपए का। क्लियर है बच्चे? तो बताओ 30 सितंबर 2024 को मशीन की वैल्यू कितनी है? मशीन की वैल्यू कितनी बची सर? 1,15,000 रुपए। 1,15,000 रुपए। डेप्रिसिएशन तो माइनस की फिगर है ना। वो मशीन हमारी थी 1,15,000 रुपए की, 1,25 की मशीन थी, 10 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, मशीन बची 1,15,000 रुपए की। बेची कितने की हमने? हमने मशीन को सेल करा है सेम डेट में, मशीन को आपने सेल कर दिया कितने रुपए की बच्चे? आपने सेल किया उसको 80,000 रुपए की। मशीन कितने की बची है? 1,15 की मशीन थी, 80,000 की बेच दी, तो अमाउंट कितना बचा अभी भी सर? हमने 1,15 वाला माल 80 का बेच दिया, हमें तो लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया? 35,000 रुपए का। हमें सर 35,000 का लॉस हो गया है, लॉस। बस ये कैलकुलेशन लोग वर्किंग नोट में करते हैं पूरे साल से लेकर के, लेकिन हमें इतनी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम कर सकते हैं काम। इसलिए मैंने फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन को अलग अलग लिखवाया था। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा जी, देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये तो था वर्किंग नोट। अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर मशीन बेचने की एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट। बाय, जब परचेज करा था तो टू बैंक किया था, बेच रहे हैं तो बाय बैंक करेंगे, यानी पैसा हमारे पास आ गया है 80,000 रुपए का। आज की तारीख में ये मशीन थी 1,25 में से 10 गए 1,15, पैसे मिले 80,000 रुपए। जब हमने मशीन परचेज करी थी तो डेबिट में एंट्री करी थी, जब मशीन को बेच रहे हैं तो क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये। अब अगर हम देखा जाए तो हमारी मशीन घट गई 10,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 रुपए का, बेच दी 80,000 रुपए की, 90,000 रुपए हमने यहाँ पर कम कर दिए हैं। डेबिट में मशीन कितनी है? डेबिट में मशीन आज की तारीख में 1,25,000 रुपए की थी, और हमने यहाँ पर कम कर दिए हैं, क्रेडिट साइड में कम करके कितने कर दिए? 90,000, 90,000 रुपए कम कर दिए हैं। इसका मतलब ये अभी भी 35,000 बचे हुए हैं डेबिट साइड में। अगर उस 35,000 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हमारी बुक में आज भी मशीन मौजूद है, जबकि मशीन हमारे पास से जा चुकी है। मशीन तो कोई और लेकर जा चुका है, मशीन अब हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कोई भी हमारे अकाउंट्स को देखेगा तो देखकर क्या कहेगा कि इनके पास तो आज भी 35,000 की मशीन मौजूद है, जबकि ऐसा है नहीं।
तो हमें वो 35,000 भी खत्म करना है। किस तरह से करेंगे वो देखिएगा। हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सर 1,25,000 की मशीन थी, 90,000 अभी तक रिकवर हुए हैं, या 1,15 की मशीन थी, 80,000 के बेचे हैं, 35,000 रुपए का लॉस हो गया। जब भी लॉस होगा तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर देंगे। आप लिख देंगे सेम डेट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना? 35,000। सर अगर प्रॉफिट हो जाता तो मशीन को बेचने पर प्रॉफिट भी तो हो सकता था। प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जो भी अमाउंट होता वो। यानी जब भी लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री को करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक बात तो ये। दूसरी बात है क्रेडिट में क्यों करा हमने सर, डेबिट में क्यों नहीं करा? कॉन्सेप्ट तो एग्जैक्ट क्लियर होगा बाद में, जब इस साल का आखिर चल रहा होगा, जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ लोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिलहाल सिर्फ इतना समझना कि अगर हम इसको क्रेडिट नहीं करते तो डेबिट साइड में 35,000 रुपए खामखा लिखे हुए रहते। हर किसी को देखकर यही लगता कि इनके पास तो 35,000 की मशीन अभी भी मौजूद है, क्योंकि मशीन तो बिक चुकी है, मशीन अब हमारे पास है नहीं। बात क्लियर है बच्चे? 30 सितंबर को बेचने वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मशीन को बेचने की एंट्री करेंगे, मशीन पर बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में एंट्री होती है, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। इसको असेट्स के नजरिए से मत देखना कि बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ये वो चीज नहीं है। यहाँ पर मशीन घट रही है, इसको मैं क्रेडिट करना है, बस नाम आएगा लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है बेटा? उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने 30 सितंबर 2024 तक कर लिया है, बट हमारा काम तो 31 मार्च 2025 तक चलने वाला है। इसके बाद डेट आएगी 31 मार्च 2025, यानी आखिर के 6 महीने। बची हुई मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। बची हुई मशीन कौन सी है? बची हुई मशीन है सेकंड मशीन। अब आप सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। वो थी 1,00,000 रुपए की, 10% उसका 10,000 रुपए होता है। अब देखिए आप अगर बैलेंस करेंगे बेटा तो बैलेंस करना बड़ा आसान है। फर्स्ट मशीन तो ये पूरी की पूरी हो गई, ये मशीन तो पूरी की पूरी फर्स्ट मशीन हो चुकी है, तो फर्स्ट मशीन तो हो गई जीरो, खत्म। तो फर्स्ट मशीन का काम ही नहीं करना अब हमें सिर्फ सेकंड मशीन का काम करना है। टोटल करेंगे 2,10,000, वही 2,10,000 रुपए यहाँ लिख देंगे आप। और इस 2,10,000 में से जब सब कुछ घटेंगे तो इन सब को भी घटाना है और 10,000 रुपए सेकंड मशीन के भी घटाने हैं। तो देखो जी 1,25 से ही 1,25 तो कैंसिल हो गया, इसका तो भूल जाओ। अब इस 85,000 में से 10,000 गए तो बेटा सीधे सीधे 75,000 रुपए बचे। अब हमारे पास मशीन बची है सिर्फ सेकंड। आप वैसे घटा कर देना चाहते हो घटा लीजिए। 2,10,000 में से देखो 10,000 गए, 2,00,000 बचे, 2,00,000 में से 80,000 गए, कितने बचे बेटा? 1,20 में से 35 गए, 85 में से 10 गए, 75,000 रुपए का बैलेंस आ गया। बाय बैलेंस सी डी सेम डेट 31 मार्च को, यानी 31 मार्च को हमारे पास मशीन बची है सिर्फ 75,000 की। इस क्वेश्चन में हमने सीखा मशीन परचेज करने की एंट्री कैसे होती है, एक से ज्यादा मशीन हो तो किस तरह से एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन को किस तरह से दिखाते हैं, मशीन को अगर सेल करना हो, मशीन को बेच दिया हो तो क्या एंट्री होगी, किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखने की कोशिश करी थी। बेटा जी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, ताकि आप इसको एक बार में ही समझ जाए। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अब जूम आउट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले इसको जूम आउट कर रखा था। वो क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतना, फिर इतना ले लीजिए, फिर इतना ले लीजिए और क्वेश्चन क्लियर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।